सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डी साइरस। तो आज हम बात करने वाले हैं इन लोगों के बारे में। हम दो दोस्त चैलेंज लिए हैं कि एक साल में 1.5 करोड़ का ब्रांड बनाने का। हम दो दोस्त मिलकर शुरू करने वाले हैं कोल्ड ड्रिंक ब्रांड। हमारे ब्रांड का नाम होने वाला है रफ्तार और हमने चैलेंज भी ले लिया है कि हमें एक साल के अंदर 80 लाख रुपए का 10 साल का ऊपर एक स्नैक ब्रांड खड़ा कर रहा हूँ और मैंने चैलेंज भी ले लिया है एक साल में एक छोटी कंपनी बनाने। मैं 13 साल का हूँ और ये है मेरी सीरीज जिसमें को 1 लाख रुपए कमाना है, वो भी सिर्फ 100 दिनों में। हम दो दोस्त एक साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाने का चैलेंज लिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ खुद का ब्रांड अपना स्वाद का नाम है साथ में सिर्फ 15 साल का और मैंने चैलेंज लिया है 1 महीने में 3 लाख की कंपनी बनाने का। हम 3 भाई मिलकर बना रहे हैं जोगो को एक जैगरी ब्रांड। हमारे चैलेंज का डे 10 फॉर मेकिंग 1 करोड़ कंपनी इन 1 ईयर। अब मेरा मीशो से 2 मंथ में 1 लाख कमाने का डे 1। तो आजकल हम जैसे ही यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टा रील या फिर फेसबुक ओपन करते हैं तो हर दूसरी रील में यही बातचीत होती दिखाई दे रही है कि अब हम बनाने वाले हैं एक साल में 1 करोड़ की कंपनी। वाह रे वाह, आजकल स्टार्टअप मतलब एक रील बनाना और कैप्शन में लिखना एंटरप्रेन्योर फाउंडर एंड 1 करोड़ इन 1 ईयर। क्या सही बात है? लगता तो नहीं है मुझे। तो ये एक रियलिटी है या फिर सिर्फ एक स्कीम? ये लोग आज हाइप के चलते फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए चीजें कर रहे हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अब हम देखने वाले इन स्कैम्स को, ये सही है या फिर गलत। तो आजकल इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स ने ना स्टार्टअप को थोड़ा शॉप कल्चर बना दिया है। तो आइए बात करते हैं स्कैम नंबर 1, ब्लू स्मार्ट। यह एक इलेक्ट्रिक कैब स्टार्टअप था जो की सस्टेनेबल मोबिलिटी के नाम पर भारत ओला और उबर जैसी कंपनियों को चुनौती देने के लिए स्टार्ट किया गया था। तो जेंसोल इंजीनियरिंग जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, इन्होंने IREDA और PFC से लगभग 976 करोड़ का लोन लिया था, जिसमें उन्होंने 6400 व्हीकल्स खरीदने का वादा किया था। इतना पैसा देखने के बाद किसके मन में लालच नहीं आएगा? तो दोनों भाई अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी के मन में लालच आया। सेबी की रिपोर्ट में पाया गया कि टोटल 4704 EV खरीदी गई, जिनका वर्थ 568 करोड़। बाकी के बचे 410 करोड़ कहाँ गए? तो आइए उन पर भी बात करते हैं कि बाकी के बचे 410 करोड़ कहाँ गए। बाकी बचे पैसों का इन्होंने 43 करोड़ का एक लग्जरियस फ्लैट खरीदा गुरुग्राम में, 26 लाख का गोल्फ सेट। अब जब इतना सब हो ही रहा था तो उनकी फैमिली को पीछे हटती। फैमिली को भी इन्होंने उस पैसे में से कुछ हिस्सा दिया, जैसे माँ को 6.2 करोड़, पत्नी को 2.98 करोड़, फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए 1.98 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट। बाकी के बचे हुए पैसे भी इन्होंने फेक इन्वॉइसेस बनाकर खर्च कर दिए। तो गाइस ये तो बात हुई स्कैम की, लेकिन अब हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जो इंस्टाग्राम रील में आकर बोलते हैं कि 1 CR कंपनी इन 1 ईयर। क्या ये पॉसिबल भी है? अगर पॉसिबल भी है तो हाउ? चलो कैलकुलेट कर। केस नंबर 1, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर उस पर आपको 80% का ग्रोस मार्जिन मिल रहा है। जो 80% ग्रोस मार्जिन है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन मैं एज्यूम करके चलता हूँ किसी प्रोडक्ट पर आपको 80% ग्रोस मार्जिन मिल रहा है, तब आपका 1 करोड़ बनाने का कितना चांसेस है? तो कैलकुलेशन किया जाए तो अगर 1 CR को 0.80 से डिवाइड किया जाए तो आएगा 0.125, मतलब 1 करोड़ 25 लाख रुपए। अब जब हम इसको एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, हमें मंथली 10,42,000 की सेल करनी पड़ेगी 1 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? एक दिन में 34,000 की सेल करना? इज इट नॉट इजी? पॉसिबल है लेकिन इजी नहीं है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम। 90% ग्रोस मार्जिन अगर हमारा हो तो क्या होगा? अगर हमारा 90% ग्रोस मार्जिन हो तो हमें महीने का 9,26,000 की सेल करनी पड़ेगी और एक दिन में करीबन 30,480 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, एक महीने में 9 लाख की सेल करना या फिर एक दिन में 30,000 की सेल करना। अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल की ओर, जहाँ पर हमारा जो एनुअली खर्चा है वो 30 लाख का है और हमें बनानी है 1 करोड़ की कंपनी। तो टोटल खर्चा हमारा हो गया 1 करोड़ 30 लाख। अब हमें 1 करोड़ 30 लाख निकालने के लिए, अगर हम मान लो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर ग्रोस मार्जिन 80% है, तो हमें टोटल 1 करोड़ कमाने के लिए एक महीने में 13,54,000 की सेल करनी पड़ेगी और एक दिन के अंदर 44,221 रुपए की सेल करनी पड़ेगी। ये पॉसिबल है लेकिन इजी नहीं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट पर 80% ग्रोथ मार्जिन मिलना आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट। तो अगला जो पॉसिबिलिटी का चांस है वो है अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो और आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, फंडिंग हो, आपके पास सारी चीजें हो, तो आप ये चीज अचीव कर सकते हो 1 साल में 1 करोड़ कंपनी बना। तीसरा जो पॉइंट है जिससे ये चीज हो सकती है वो है आपका प्रोडक्ट इतना डिमांड में हो कि हर किसी को नीड हो और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हो, दिन पर दिन वो बिकता जा रहा है, तो आप 1 करोड़ कंपनी बना सकते हैं 1 साल में। अब हम बात करते हैं ये मुश्किल क्यों है। अब भाई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो 1-2 साल तो हमें पूरा सेटअप करने में लग जाता है, और 1 साल में 1 करोड़ कंपनी बनाना कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, जैसे मान लीजिए आपका कोई कैफे है, आपने कोई होटल खुला है या फिर
आप कोई फिजिकल जाके प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 1 साल में 1 करोड़ कमाना इम्पॉसिबल है। अब आते हैं हम रियलिटी के ऊपर कि रियलिटी में क्या 1 करोड़ सही में कमाया जा सकता है। करंट सिनारियो के हिसाब से एक प्रोडक्ट पे हमें 20% का ग्रोस मार्जिन मिलता है। अगर 20% का ग्रोस मार्जिन मिल रहा है तो हमें 1 साल के अंदर 5 करोड़ की सेल करनी पड़ेगी और एक दिन में 1.4 लाख की सेल करना यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इज इट नॉट इजी? तब जाके हम 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बना पाएंगे। तो आजकल जो इंस्टा पर बोलते हैं ना कि 1 CR कंपनी इन 1 ईयर, तो ये सिर्फ एक मिथ है। एक तरीके से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। और ये तो बात है रियलिटी चेक की कि ऐसा हो सकता है या नहीं। मैंने आपको 3 तरीके बताए कि किस तरीके से हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी बताई कि क्यों नहीं हो सकता। तो अब हम बात करते हैं कि इनको चेक कैसे कहना है कि जो स्टार्टअप है वो रियल है या फिर फेक है। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, आप ये चेक कीजिए जो फाउंडर है उस कंपनी, वो ग्राउंड रियलिटी पे काम करते हो, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या फिर अपने जो कस्टमर है उनसे ट्रांसपेरेंसी और फीडबैक से ग्रो करते हो। अब बात करते हैं उन स्टार्टअप की जो स्कैम होते हैं, हम उनको कैसे पहचाने को स्कैम्स है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग ज्यादा करते हैं। इनका ज्यादा ध्यान होता है पर्सनल ब्रांडिंग पर और वैल्यूएशन पर, और ये लोग कस्टमर और इन्वेस्टर को मिसलीड करते हैं, इनकी वैल्यूएशन को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ये चीजें होती है स्कैम स्टार्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, ये जो कंपनियां हैं इतनी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये अपने पहले साल में प्रॉफिट में थी ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, इसीलिए लॉन्ग टर्म में चल पा रही है। तो इंस्टा, फेसबुक या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर देखकर इनको रियलिस्टिक ना समझे। हर बार चेक करें कि जो को फाउंडर है वो रियलिस्टिक है या फिर ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहा है, कस्टमर के फीडबैक कैसे, ट्रांसपेरेंसी शो कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर अगली बार आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए आपको कोई मिले जो बोले कि 1 साल में 1 करोड़ की कंपनी बनाना है, तो आप पहले सोचो कि ये एक रियल स्टार्टअप है या फिर रॉन्ग नंबर है। स्टार्टअप बनाना कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, पैशन या फिर पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि एक रील बना दी और रील बना के अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, तो रील से स्टार्टअप नहीं चलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर करो, और जो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है ना उसको दबा दो, आपका ही फायदा है। और अगर आपने भी कहीं ऐसे फेक स्टार्टअप देखे हैं या फिर कोई चैलेंज देखा हो जहाँ 1 साल में 1 करोड़ कंपनी बनाने की बात की जा रही है, तो कमेंट में बताओ यार। और अगले वीडियो में अगर आप चाहते हो कि किसी ऐसे फेक स्टार्टअप का हम ब्रेकडाउन करें तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दैट्स इट।